प्रदेश के शिक्षक अभ्यर्थी साथियों, आज चर्चा का विषय है कि शिक्षा विभाग के अपर सचिव SC/SK के पाठक की छुट्टी क्यों बढ़ाना पड़ा है। साथियों, जरा सा शिक्षा की बदहाली से लेकर के आज की व्यवस्था तक थोड़ा सा चर्चा कर लें। 30 वर्षों की सरकार में शिक्षा विभाग ICU में पड़ा हुआ था। ऐसे भी शिक्षक देहाती से शहरी क्षेत्र में कार्यरत थे। ये 2-2 महीना 3-3 महीना पर जाते थे विद्यालय और पेमेंट उठाते थे। वास्तविकता भी है। और विद्यार्थी बिना कॉलेज किए हुए उपस्थिति नगण्य और परीक्षा का फॉर्म भरा दिया जाता था। आप याद कीजिए, जब यह चर्चा आगे बढ़ाते हैं तो TN सेशन का चुनाव प्रणाली में हनुमान के लिए के रूप में शुमार किए जाते हैं। ठीक उसी तरह के पाठक सर शिक्षा विभाग में भी आमूल परिवर्तन करके हनुमान के रूप में शुमार मीडिया जगत नहीं, अभिभावक लोग करते हैं। कारण यह है कि पहले का जो विद्यार्थी की उपस्थिति थी उससे 100% सुनिश्चित के पाठक सर के नेतृत्व में किया गया। बात को आगे बढ़ाते हैं कि ऐसे पदाधिकारी को क्यों छुट्टी पर जाना पड़ा। तो यथार्थ यही है कि कहीं न कहीं शिक्षा विभाग के सिस्टम से असंतुष्टि है। TRE-1 का रिजल्ट निकला। TRE-1 TRE-2 इनके नेतृत्व में बहाली की प्रक्रिया कंप्लीट हो रही है। TRE-1 में यही गांधी मैदान, जिसका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने उद्घाटन किया। और जब शिक्षक के नियुक्ति पत्र बंट रहा था तो तालियों की गड़गड़ाहट पाठक सर के नाम पर हो रहा था। लेकिन क्या कारण हुआ कि TRE-2 के नियुक्ति पत्र में क्या ऐसा आभास हो गया था कि TRE-1 के नियुक्ति पत्र बंटवारा गांधी मैदान में जिसकी माइलेज मिला, मीडिया कवरिंग हुई, क्या आभास था पाठक सर को कि ऐसी बातें नहीं होगी। छुट्टी 8 जनवरी की पहला लेटर एप्लीकेशन दिए, 9 जनवरी से छुट्टी मिली और पहले 14 जनवरी, बाद में 2 रोज और 14 जनवरी के बाद चर्चा आई, फिर 16 जनवरी तक एक्सटेंड छुट्टी मिला। छुट्टी पर परित्याग स्वतः परित्याग शब्द है। इससे पहले जो बड़े बड़े अधिकारी हैं लंबी अवधि पर जाते हैं और जो छुट्टी लिया करते हैं उनके लिए रिऑप्शनल भी है। 202 फॉर्म का छुट्टी लेने का विशेष परिस्थिति में कोई पदाधिकारी उपयोग करता है। लेकिन पाठक सर 202 फॉर्म का उपयोग परित्याग शब्द शायद लगता है कि सरकार के इनसाइड प्रेशर का जवाब हुआ आउटसाइड प्रेशर से एग्जर्ट किए हैं। अगर बोथ आर इक्वल हो जाएगा तो फिर अपना पदभार पर ग्रहण करेंगे। आप जानते हैं कि शिक्षा विभाग से लेकर के DG और शिक्षा विभाग के अपर सचिव को वर्तमान 9 महीने से पिछला जून 2023 से वह कार्यरत है। लेकिन यह 9 महीने की अवधि में उपलब्धि जो है वह अभिभावक तथा छात्र अच्छा मानते हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री से लेकर के राजनीतिक दल
और शिक्षक नेता हो सकता है कि कार्य प्रणाली से किसी बिंदु असंतुष्टि हो, विरोध या द्वंद्वता बनी हुई है, आप सभी जानते हैं। चाहे जो भी कारण हो, सिस्टम से असंतुष्टि की बातें आ रही है। 17 जनवरी आज है, चर्चाएं चल रही है कि 30 जनवरी तक छुट्टी पड़ जा रही है। 202 फॉर्म भरने का, परित्याग शब्द लिखने का चर्चा हुआ कि के पाठक सर त्याग पत्र देने वाले हैं, फिर पुनः छुट्टी पढ़ाएंगे, कोई कहता है चुनाव लड़ेंगे, बहुत सारी बातें हो रही है। अब बात आती है कि जैसी प्रथा है, प्रणाली है कि कोई भी अपर सचिव जब जाएंगे लंबी अवधि पर तब प्रभार दे करके जाएंगे। आप जानते हैं कि बैनाथ जी को प्रभार, अब किसको वह अपनी प्रतिनिधित्व देना चाहते थे, उनकी मर्जी चली कि सरकार की मर्जी चला, या तो बात आ रही है कि कहीं न कहीं विरोधाभास था। बात को आगे बढ़ाते हैं कि के पाठक सर के बदले में बिहार सरकार किसको रखेगी? क्या विद्यालय के जो प्रणाली की व्यवस्था जो परिवर्तन हुआ है वह ऐसा बरकरार रख पाएंगे या के पाठक पुनः उस पद पर सुशोभित करेंगे? लंबी अवधि पर 30 जनवरी तक ऐसी चर्चा है के पाठक सर कि कार्य प्रणाली में कोई कार्य करता है तो से कुछ न कुछ कमियां रहती हैं। जैसे विद्यालय के समय का जो आप परिवर्तन टाइमिंग है उसके ऊपर विरोध हुआ, छुट्टियां की कैलेंडर के ऊपर विरोध हुआ। स्वतंत्र भारत के बिहार में इतिहास इस बात की गवाह है, जो बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री और चंद्रशेखर और अपर सचिव की जो मतभेद है, ऐसा पूर्व में हम लोगों के नॉलेज में नहीं है। कारण यह है कि 5 वर्षों से हम लोग सचिवालय का दौरा करते हैं। अशोक चौधरी, कृष्णनंदन वर्मा, विजय कुमार चौधरी और चंद्रशेखर जी को भी हम लोगों ने देखा है। शुरुआती के 9 महीने की शुरुआती में 1 महीना तो चंद्रशेखर जी ऑफिस में विराजमान रहते थे। क्या न क्या कारण हुआ, दोनों में मतभेद का उधार, मतभेद शुरुआत हुई। अब यह बात तो आप लोग भी समझते हैं, जो हमारे अभ्यर्थी शिक्षा सचिवालय में जाते हैं। हाँ, हम लोग भी मानते हैं कि पाठक सर से भी अभ्यर्थी असंतुष्ट है, खास करके सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में जो प्रक्रिया है उसमें कमियां हैं। अभ्यर्थी से इससे पहले पूर्व में संजय सर थे, दीपक सर थे, रंजीत सर थे, रवि सर थे। आप सभी जानते हैं कि शिक्षा के अभ्यर्थी की समस्या के लिए हम अभ्यर्थियों से रूबरू होते थे, समस्या सुनते थे। मैंने एक कविता भी लिखी है कि सचिवालय जाकर देखो क्या कठिनाई होता है। अब क्या बिहार की शिक्षा जगत कैसे अपर सचिव को दिल से स्वीकार करेगा, जो शिक्षा के जगत में बिहार में आमूल परिवर्तन करेगा। आप जानते हैं स्वतंत्र भारत के समय संविधान निर्माता विद्वानों का कहना है
कि भारत की गरीबी ऐसे दूर नहीं होगा जो शिक्षा जिसके घर में बच्चों के मस्तिष्क में प्रवेश नहीं करेगा। यह जरूरत है बिहार की। पाठक सर हो या कोई भी अपर सचिव हो, इस परिवर्तन को बरकरार रखना, लगातार क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को आगे बढ़ाता रहने की बिहार की शिक्षा जगत की जरूरत है। धन्यवाद।